नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम सोनम है। मैं एक साधारण लेकिन अच्छे परिवार की लड़की हूँ। मेरे माता पिता काफी सख्त थे, खासकर मेरे लिए। घर में लड़कियों के लिए बहुत से नियम थे, जबकि मेरे भाई को इतनी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता था। मुझे हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने सपनों को पूरा करना था। इसलिए मैंने नौकरी करने का फैसला किया। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो वे कभी भी मुझे बाहर काम नहीं करने देंगे, खासकर नाइट शिफ्ट में। इसीलिए मैंने उनसे बिना पूछे ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिन बाद कंपनी से कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैं उनके यहाँ काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नाइट शिफ्ट करनी होगी। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत करके हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आज रात से ही ज्वाइन करना होगा। अब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं घर से कैसे निकलूं। मैंने सोचा कि अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाऊंगी तो शायद माँ पापा मुझ पर शक कर सकते हैं। इसलिए मैंने चुपचाप खिड़की से निकलने का फैसला किया। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और खिड़की से बाहर निकल गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। लेकिन सौभाग्य से कोई नहीं जागा और मैं जल्दी से गली पार करके मेन रोड पर आ गई। वहां से मैंने एक ऑटो लिया और 15 मिनट में कंपनी पहुंच गई। ऑफिस का माहौल अच्छा था। मुझे कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंटेशन और डेटा एंट्री का काम सौंपा गया। काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह मेरी पहली नौकरी थी और मैं इसे पूरे दिल से करना चाहती थी। देखते ही देखते रात के 3 बज गए और मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। मैंने घर जाने के लिए बाहर कदम रखा, लेकिन उस समय सड़कें लगभग सुनसान थीं। मैंने ऑटो का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने पैदल चलने का फैसला किया। जैसे ही मैं सुनसान गली में पहुंची, मेरी नजर कुछ लड़कों पर पड़ी। वे शराब पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने उनकी ओर ध्यान न देते हुए तेजी से चलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का बोला, अरे वाह, इतनी रात को अकेली लड़की। मैं बिना रुके आगे बढ़ी, पर फिर दूसरा लड़का बोला, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? जरा हमारे साथ भी तो कुछ वक्त बिता लो। अब मेरा डर बढ़ने लगा था। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। उसने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा, इतनी रात को अकेले घूमने का शौक है? मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और लड़का मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अकेले मत डर, हम तेरा साथ देंगे। अब वे जबरदस्ती मुझे गाड़ी की तरफ खींचने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे काफी ताकतवर थे। उनमें से एक लड़के ने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से पकड़ लिया। तभी एक और लड़का मेरे हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो इसे गाड़ी में डालो, मजा आएगा। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि दर्द होने लगा। तभी एक लड़के ने मेरी कमर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, अब जरा नजदीक से देख लेते हैं इसे। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन तभी दूसरे लड़के ने पीछे से मेरे बालों को जकड़ लिया और गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। मैं चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वे हंस रहे थे। एक लड़के ने मेरे कंधे से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और बोला, अब देख कितनी भागती है। जैसे ही वे मेरी ओर झुके, तभी अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। लड़कों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी थी। 2 पुलिस वालों ने भागते हुए लड़कों को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। पुलिस अधिकारियों ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और पूछा, बेटा तुम ठीक हो? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं सुरक्षित थी। पुलिस ने मुझे पानी दिया और मुझे घर छोड़ने का फैसला किया। घर पहुंचकर मेरे माता पिता को पूरी घटना बताई गई।
जैसे ही माँ ने सुना, वे फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, अब समझ आया कि हम तुम्हें रात में बाहर जाने से क्यों मना करते थे। मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उनकी आंखों में डर देख सकती थी, वह डर जो हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए होता है। अगले दिन मैंने अपने माता पिता से खुलकर बात की और उन्होंने मेरी नौकरी को दिन की शिफ्ट में बदलवाने का सुझाव दिया। अब मैंने अपने सपनों को पूरा करने का एक सुरक्षित तरीका खोज लिया था। इस घटना ने मुझे सिखाया कि दुनिया में बुराई मौजूद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने सपनों से समझौता करना चाहिए। हमें बस सही तरीके से आगे बढ़ना सीखना होगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।